गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। मालदार आदमी, दौलत बेशुमार, 2 बीवियां, 100 नौकर। कितने नौकर? 100। काफी नौकर हो गए ना 100 उस जमाने में। और वो जमाने में मालूम माल किसे माना जाता था? जमीन वाले को मालदार माना जाता था। और उसको माना जाता था जिसके पास बैल ज्यादा हो, भैंस हो, गाय हो, बकरियां हो, ये इसको कहा जाता था ये दौलत है। अब उसके यहां सब कुछ था, उसने तीसरी शादी कर ली और इसको तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है जी। इसको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो तीसरी नमाज की पढ़ने वाली थी, नमाज की पाबंद थी। ना सिर्फ वो पाबंद थी, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे, उसकी माँ भी नमाजी थी। पूरा बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो नमाज ना पढ़ता हो। मगर यहां आके बेचारी का दम घुटने लगा, चुके कोई अल्लाह के सामने झुकता नहीं। ना नौकर नमाज पढ़े, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, सारे ही बेनमाजी। तो उसने कोई ताने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ते और मैं नमाजी हूं। जी। जैसे कुछ लोग औरतें पढ़ी लिखी आ जाएं तो पूरी जिंदगी जहालत दिखाती हैं, यही कहती रहती है तुम तो सब जाहिल हो और मैं पढ़ी लिखी हूं। इसी वजह से वो बदतमीज हो जाती हैं। अब देखिए उसने क्या कहा कि देखा कि अब उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाजी हूं और तुम नमाज नहीं पढ़ते, ताने नहीं दिए, झगड़े लड़ाइयां नहीं की। तो उसने ये नहीं कहा, इधर देखें, ये नहीं कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। अच्छा, उसने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है शाम को नौकर, तो उसने नौकर से कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। और नौकर की कोई औकात थोड़ी होती, बेचारा हट गया। ये दूध लेके गई, वो ऐसे ले जाता था, ये बिल्कुल औटा के उसको बेहतरीन बादाम में छौंका लगा के और बिल्कुल सुर्ख दूध लेके गई। चौधरी साहब लीजिए दूध, तरकीब देखिए, लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने देखा, कहा तुम हैरत का इजहार किया, कहा तुम मेरी बीबी तुम क्यों आई हो? अरे मेरी तो नौकर 100 नौकर हैं, उनमें से कोई ले आता, तुम क्यों आई हो? कहने लगी बात ये, मेरा ज्यादा हक बनता है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर मैं मखलूक में किसी को इजाजत देता कि वो मखलूक को सजदा करे, तो मैं बीबी को इजाजत देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे। लिहाजा अब आपका मर्तबा तो बहुत ही बड़ा है ना, तो अब मैं आपके लिए इस वजह से दूध लेके आई हूं, आप पीजिए, मेरा हक ना छीनिए मुझसे। उसने दूध पी लिया तो इसने फिर अगली फरमाइश की कि मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। का क्यों? मैं अपने गांव में अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अब चूंकि आप मेरे सर ताज हैं तो पांव दबाने दीजिए। अच्छा, पांव उसने दबाई, ये जानती भी थी दबाना। कुछ लोग जब दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, कुछ लोगों को पॉइंट पता होते हैं। उसने पांव दबाने शुरू किया और उन पॉइंटों को छेड़ा जिससे सुकून होता है। ये सुकून के साथ इसको नींद आने लगी। जब वो सोने लगा, ये आगे बढ़ के बोली चौधरी सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या अदा है। अब एक तो चौधरी जी, दूसरा मर्द जी, तीसरा मालदार, जी, तीन अलामात गुरूर घमंड की इसके अंदर। जी जी। तू मुझे समझाएगी? बेइज्जती कर दी। वो चली गई, मगर दूसरे दिन फिर आई, पलटी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। चाहिए। गई, जाने के बाद फिर बोली हुजूर दूध। दूसरे दिन का फिर तुम आ गई, तुमको खबर नहीं, फिर नमाज के लिए कहोगी। का चौधरी नमाज के लिए मैं देखती हूं, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, मेरा हक तो न छीनिए। उसने इतने प्यार से बात की, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। उसने उसके हाथ में दिया, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। अच्छा, उसने दूध ले लिया, अच्छा पी गया। फिर उसको पाँव भी याद आ रहे थे, कल अच्छे दबाए थे। ये बैठ गई तो पाँव दबाए तो इसने मना नहीं किया, दबाती रही। चौधरी मोटे ताजी थे, खर्राटे शुरू हुए। फिर आगे बढ़ के बोली चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ। देखो बुरा ना मानिएगा और गुस्सा ना कीजिएगा, जलाल ना कीजिएगा। अगर बुरा ना माने फजर में उठा दूँ। चौधरी ने देखा आओ न ताओ, बैठी थी बेचारी, जोर से लात मारी तो उसका मुंह उसके पाए में लगा, और जब पाए में मुंह लगा तो होठ फट गया,
मुंह से खून नीचे को गिरने लगा, आंखों से आंसू आए, मगर एक लफ्ज़ नहीं कहा। दूसरी लात मारी, नीचे गिरा दिया और उसके बाद बर्तन उठाए। एक लफ्ज़ तो कह देती, एक तो बार कह देती, मैं नमाजी के लिए कह रही हूँ, तू मुझको मार रहा है। ना जाने कितनी नेक बेटी थी वो, और उसकी माँ कितनी नेक होगी, और उसका बाप कितना नेक होगा, वो घराना कितना नेक होगा जिसमें ऐसी बेटी की परवरिश हुई। चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही आती रही। एक दिन कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में थोड़ा रहम आया, कहने लगा रोज आती है, गाली देता हूं, मारता हूं। अरे तू चौधरी की बेटी है, इतने बड़े खानदान की, फिर भी क्यों रोज मुझसे बेइज्जती करवाती है अपनी, क्यों गाली खाती है, क्यों आती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी एक ही बात है, का क्या कर, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का चौधरी तू बेनमाजी है, जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फ़िरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। और ऐ चौधरी जो बेनमाजी है वो जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी कि अगर सातों समंदर का पानी भी पिला दिया जाए उसकी प्यास तो नहीं बुझनी, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता था। ऐ चौधरी और कोई बात नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ेगा, मेरी आने वाले बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बस बता, इसी लालच में आती हूँ, तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तुझसे मार भी खाती हूँ, और कोई लालच नहीं है चौधरी मुझे। ऐसी उसकी आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरे, एकदम चौधरी के आंखों में भी आंसू आ गए। बोला सुबह तुम मत उठाना चौधरान, मैं तुमको चौधरान उठाऊंगा। सुबह को बीबी को अपनी उठा दिया, दोनों के मुसल्ले बिछ गए। मगर पहले की मुसलमानों की ताकत सजदे थे, वो कहते उनको पता था वस्जुद वक्तरिब कि बंदा सजदा करके अल्लाह के करीब चला जाता है। वो सजदे में गई और फिर जब अपने आदमी को सजदा करते देखा तो फूट फूट के रोई, ऐ मेरे मालिक बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, पिटी हूँ, कुटी हूँ, बड़ी तकलीफें उठाई हैं तो यहाँ तक आया है, कहीं ऐसा ना हो अब फिर ना आए। तो लाना मेरा काम है, अपना लेना तेरा काम है, दिल बदल दे मेरे मालिक, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कि मैं कितनी तकलीफ में लाई हूँ, मेरे आदमी का दिल बदल दे, ऐ अल्लाह दिल बदल दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चौधरी का दिल बदल गया, फिर तहज्जुद की नमाज तक का पाबंद हो गया। और उसके बाद उसने बेहतरीन मस्जिद बनवाई, 100 के 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, बच्चे नमाजी। जब चौधरी ने नमाज पढ़ी तो इलाके में नमाजी की जो है वो लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके में हंगामा बर्पा कर दिया। वो कैसे कदम लेके आई थी, कैसे बाबरकत उसके कदम थे। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, अपने वक्त का कुतब और वली बन के पैदा हुआ। उसके बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म फड़ के हूँ। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर अल्लाह के वली बन के पैदा। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अब औरतों को मेरे भाइयों को इसका शऊर है जी। वासिफ अली ध्यान से सुनना, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो और अल्लाह ने औलाद दे दी है तो अब नमाज पढ़ो, क्योंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। ओ मेरे भाइयों इधर देखो, अपने बच्चों को चाहे खाना कम खिलाओ जी बेशक। देखो हमारे यहाँ तो तालीम एक ही तालीम है, मैं जिसे तालीम मानता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह एक है, इससे बड़ी कोई तालीम नहीं दुनिया में। बेशक बेशक। तो अपने बच्चों के ईमानों को मजबूत माएं अगर चाहें तो बच्चे तब्दील हो जाएंगे। उस आखिरी बात और कर रहा हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब? क़यामत तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। पूछने वाले ने फिर पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी, चूंकि उसको पता था, हुजूर को पता है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर उसने तीसरी मर्तबा पूछ लिया हुजूर क़यामत कब आएगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे क़यामत जब आ जाए। हाय हाय हाय, जब बेटे से बाप डरने लगे बात करते करते, कहीं मेरा बेटा मेरी बेइज्जती न कर दे, तो क़यामत। जब माँ अपने बेटे से बात करने में झिझके, मेरा बेटा बड़ा हो गया है,
कितनी औरतों ने शिकायत की हमसे कि हमारे बेटे से कहना जब खाना लाया करे, कोई फल ख़रीद के लाया करे तो चुपके से लेके जाता है, तो हमको तो ख़बर हो जाती है ना। तो वो कहती हैं उससे कहा करो बूढ़े हुए हैं अंधे नहीं हुए। ये बताइए वो ऐसे छुप छुप के खाते हैं अपने माँ बाप से अलग। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ बाप को अपने घर रख रहा हूँ। मेरी तरफ तवज्जो करो, ज़रा गौर करो। हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं हमारी जमात के। वो लंदन में तकरीर कर रहे थे। कहाँ पर? लंदन में। माँ बाप की अजमत पे लंदन में तकरीर कर रहे थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, नामा निगार ने, अंग्रेज ने, क्या आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। शाह अहमद नूरानी बूढ़े थे मगर रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। कहने लगे तुम कैसी बात करते हो उल्टी, मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ अम्मी को अपने पास रखूं। हाँ अब भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। ले तुम हज कराओगे अपनी माँ को? इधर देखो जब माँ दुआ करती है तब अल्लाह हज कबूल करता है। वाह बेशक। हाँ हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, ध्यान दीजिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। कहते हैं हज करके मैं अपने बाल मुंडा के, आखिरी जो बात होती है हज में तो यही होती है जानवर कुर्बान करो फिर बाल मुंडा दो। तो जानवर कुर्बान करके कहते हैं मैं बाल मुंडा के और मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मुझे नींद आ गई तो हातिफ़े गैब से मेरे ख्वाब में आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। कहते हैं बल्खियों को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वहां खेमे होते हैं, ये पाकिस्तान के, ये श्रीलंका के, ये इंडिया के, ये खेमे लगे हुए होते हैं हज में। कहते हैं मैंने मिना में पूछा किधर हैं, तो क्या उधर हैं। मैं बल्खियों के पास गया, मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? कहने लगे साहब वो बड़ा ही नेक आदमी है, अल्लाह ही अल्लाह करता है दिन रात, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे के उधर बैठा है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हर साल हज को आता है। कहते हैं मैं उसके करीब गया, वो नमाज पढ़ रहा था, वाकई में चेहरे से नेक लगता था। कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और मुझे देख के बोला अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ। क्यों आए हैं आप? कहा क्यों आया हूँ? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आता हूँ, जब काबे में पहुँचता हूँ तो काबे को देख के रोने लगता हूँ, अपने गुनाह याद आते हैं, कांपने लगता हूँ, हजर अस्वद का बोसा लेता हूँ, फिर मैं तवाफ़ करता हूँ, रुकने यमानी, रुकने इराक़ी, रुकने शामी पर, हतीम के पास, मकाम इब्राहीम पर दुआएं मांगता हूँ और फिर मैं सफ़ा मरवा दौड़ता हूँ। 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांध के मिना जाता हूँ, पूरे दिन वहाँ पर दुआएं मांगता हूँ, वहाँ तौबा करता हूँ और पूरे दिन के बाद सुबह फजर के बाद मैं अरफात के मैदान चला जाता हूँ और वहाँ पर पूरे दिन दुआएं मांगता हूँ। आपको पता है वहाँ एहराम की हालत में दुआ मांगना क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। और जब हम पहली मर्तबा मैंने हज किया 17 में, मैंने देखा लोग दुआ मांग रहे थे, आधा घंटे में उन लोगों को चक्कर आ गए, आधा घंटे में। और जब मैं दूसरी मर्तबा 19 में हज करने गया तो मैंने देखा कि लोग दुआ मांग रहे थे तो 45 मिनट में लोगों को चक्कर आने लगे, कहने लगे बहुत धूप है, बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हुजूर ने दुआ मांगी ना आखिरी हज के मौके पर, मेरे और आपके आका ने, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, आप भी सुन लें, हाथ उठाए और दुआ की। तो फिर दुआ करते करते अपने सीने पे दोनों हाथ लगाए और फिर सिसक के रोए और क्या कहते थे मेरे नबी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह। और आखिरी हज के मौके पर अरफात की तपती हुई धूप में मेरे और आपके आका ने 6 घंटे लगातार तकरीबन दुआ की है, 6 घंटे लगातार उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। वो कहता है मैं अरफात में दुआएं मांगता हूं और फिर मैं तौबा करता हूं खूब अपनी गलती पर और फिर मैं असर पढ़ के मगरिबी शाम मिला के पढ़ता हूं मुजदलिफा में कंकरी बीनता हूं और मिना चला जाता हूं, वहां रमी करता हूं, रमी में यानी पत्थर मारता हूं शैतान के और फिर पत्थर मार के चला जाता हूं काबे, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, वापस फिर आता हूं, जानवर कुर्बान करता हूं, फिर अपना बाल मुड़ाता हूं। तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, अल्लाह ने तेरा हज कबूल
नहीं किया। कहा क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मेरी माँ मुझसे नाराज होके मरी है। कहा 24 साल पहले की बात है, मैं शराब पीता था, शराब पी के अपने घर गया, रमजान का महीना। इधर देखो मेरे दोस्तों, कहता है मेरी माँ रोटी बना रही थी, तंदूर पहले चलता था, तंदूर पे बैठ के कहता है मेरी माँ से मैंने कहा अम्मा भूख लगी है। उसने मेरी शराब की बू सूंघी, कहा बदबख्त मैं रोजे से हूं, शराब पी के आया है, शर्म नहीं आती रमजान में मुझसे खाना मांगता है। कहते हैं मुझे गुस्सा आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे मारा। कहते हैं वो तो तंदूर में ढलक के गिर गई, कमजोर, बर्दाश्त न कर पाई, मगर मैं भी गिर गया, उठा ना पाया। उसकी चीखें आवाज आई, वो झुलसने लगी, चीख पुकार करने लगी, मगर मैं शराब के नशे में पड़ा रहा। हाय हाय मेरे दोस्त, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की भी खुशियां पी ली, तूने अपनी बीबी का चैन सुकून उस शराब में मिला के पी लिया, तूने अपनी बहन को ताने देने के लिए छोड़ दिया। लोग कहेंगे ते ये शराबी की बहन है, तेरी बहन से तेरी बेटी को ताने मिलेंगे कि तू शराबी की बेटी है, तूने कितनों को बर्बाद किया शराब पीकर। ओ शराबी तौबा कर अल्लाह से। वो कहता है मैं पड़ा रहा, मुझे घसीट के अंदर बंद कर दिया, आंख खुली मेरी बीबी जा रही थी। मैंने पूछा कहां जा रही है? कहा मैं के जा रही हूं, तेरे साथ नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ, 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई, 9 महीने। आपको पता है जब हम और आप छोटे थे, डायपर का जमाना नहीं था, तो पेशाब कर दिया बच्चे ने सर्दी के मौसम में, अब माँ पेशाब पे लेट गई। क्या कोई किसी के पेशाब पे भी लेट सकता है? अल्लाह अकबर। कहते हैं मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा हज क्या कबूल होगा? माँ को मार के आया है, माँ को मार के आया है। कहते मैं सो गया, मुझे हुजूर का दीदार हुआ ख्वाब में, मेरे सरकार ने फरमाया ओए तूने क्यों डरा दिया डरे हुए को? ओ मालिक बिन दीनार, अल्लाह उसको बख्श देगा। अर्ज़ की हुजूर माँ का गुस्ताख का अल्लाह माँ की बदौलत ही बख्शेगा। क़यामत के दिन माँ उसकी दावा करेगी अल्लाह इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी? अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो। तो माँ को आवाज़ देगा माँ, नहीं सुनेगी, फिर जहन्नम में जा रहा है, आवाज़ देगा माँ, नहीं सुनेगी, फिर आवाज़ देगा माँ, नहीं सुनेगी। अल्लाह रहम डालेगा। मौसर हकीकी वो है, फ़ाइल हकीकी वो है। आवाज़ देगा ओ मेरी माँ, पुकारे। क्या आवाज़ देता है बार बार? बता क्या बात है? कि मेरा उंगली जल गई थी एक मर्तबा, तो फपो के पड़ गए थे, तो पूरी रात रोई थी मेरे हाथ को देख के, एक उंगली जली थी, अब तो जहन्नम में डाल रहे हैं फरिश्ते, माफ़ नहीं करेगी मेरी माँ। माँ अपने बेटे को देखेगी, अल्लाह दिल में रहम डालेगा, तो फिर कहेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ़ कर दे, मेरे लाल को माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तड़पा के मारा था, इसने तुझे जला के मारा था। हाँ मालिक मारा तो था, मगर मैंने इसको 9 महीने पेट में रखा था, ये मेरा बेटा है, तू इसको माफ़ कर दे। एक माँ ऐसी हस्ती है जिससे कभी माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया में आवाज़ें तो बहुत बनी, मगर मैंने एक 70 साल के बूढ़े को अपनी माँ की कब्र पे रोते हुए देखा। मैंने उससे कहा मेराज भाई क्यों रोते हो, तुम्हारी माँ तो बड़ी बूढ़ी थी। कहने लगा हाँ सैयद साहब, मगर जब भी जाता था तो पूछती थी मेरे बेटे तूने खाना खा लिया? क्योंकि अब मैं चाचा भी हूँ, दादा भी हूँ और नाना भी हूँ, मगर बेटा कहने वाला चला गया। यार माँ तो माँ होती है और बाप बाप होता है। किसी भी सूरत में अपनी माँ की दुआएं लो। किसी पीर के हाथ चूमना उतना ज़रूरी नहीं जितने माँ के हाथ चूमना ज़रूरी है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं जो माँ बाप के हाथ चूमने में मजा है। दुआएं करवाना है तो माँ बाप से दुआएं करवाओ। क्या पीरों के पीछे इनके उसके पीछे भागते हो? मैं किसी की दुआओं का मुनकिर नहीं, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है जिसकी चाहता है। मगर एक बात बताऊं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि पीर की दुआ कबूल होगी नहीं होगी, मगर मेरे नबी ने फरमाया जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपने नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में कबूल। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस मेरे दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह। हाय 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 वाह वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय, क्या सच्ची बात कही मेरे भाई, क्या सच्ची बात कही। ना बाप का सा दूसरा, ना माँ सा दूसरा। जी बेशक। इनसे मोहब्बत करें। आखिरी बातें और कर लूं, आखिरी बातें कर लूं। जी मुफ्ती साहब ने भी एक बात कही थी, तो उस बात में हल्का सा मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो, दो किस्म की लड़कियां हैं हिंदुस्तान में। कितने तरीके की? ध्यान देना जरा। दो किस्म। कितने तरीके की? दो किस्म। एक तो वो है जिसे पर्दा कराना चाहो फिर भी नहीं करती, ठीक है, जी उससे कहो दुपट्टा ओढ़ ले फिर भी आदि आस्तीनी कपड़े पहन के शादियों में बेहया घूमती है, उसको लाख समझाओ समझती। और एक वो है जो पेपर देने जा रही है, जी बेशक। और स्कूल वाले कह रहे हैं बुर्का उतारेगी तो पेपर देगी, बेशक। तो वो कह रही है मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर अपने नबी का लाया हुआ पर्दा नहीं उतार सकती। अरे वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। दोनों मुसलमान हैं, जी दोनों मुसलमान। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि उस वाली बेटी को बचपन में माँ बाप ने पर्दा कराना सिखा दिया। जी मेरा आपको बता रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। अपने बच्चों को, अपनी बेटी बहनों को जहन्नम से बचाना है तो 6 साल की उम्र में ही उसको दुपट्टा उड़ाओ, उसको दुपट्टा उड़ाना सिखाओ। क्योंकि एक बार नबी की नवासी कुरान पढ़नी थी मदीने में, तो उनके सर का दुपट्टा नीचे सरक गया, तो सैयदा फातिमा आई, 6 साल की उम्र थी, फिर भी सर पे दुपट्टा रख दिया। कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? जवाब यह था कि तेरे नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती, सर नहीं ढकती। तो अल्लाह अकबर, इतना सुना था नवासी रोने लगी। अजीम बाप की बेटी थी ना, अली की बेटी थी ना, रोई। सैयदा फातिमा ने कहा अब तो चुप जाना मेरी बेटी, मेरी लाडली, अब तो सर पे दुपट्टा है। रो के बोली अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार तो गर्दन कट जाएगी मगर अम्मी सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में लोगों ने देखा कि वो अपने बच्चों की लाशों पर भी वो बेपर्दा नहीं हुई। बेशक। बात वही है कि बचपन में पर्दा, ये जो लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जीन्स की पैंट और मर्दाना कपड़े पहनाती है, ये गुनहगार हैं, हराम काम करती हैं। बेशक। अम्मी आयशा फरमाती हैं एक औरत ने अपने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने जूतों पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई। हुजूर की लानत कोई छोटी मोटी बात मत समझना इसको। जी ये फिर कितने भी मियाँ को, कुछ मियाँ को उल्टा लटका लो घर में तब भी बरकत नहीं होगी। जी बेशक। आजकल फाल खोलने वाले ही बड़े अजीब अजीब हैं सब। जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कमी नहीं। वो फाल खोलता है बैठ के वहां पे, उस अंधे को दिख नहीं रहा, ये सामने बेपर्दा औरत बैठी है, इस पे लानत है, उसको फाल दिख रही है अंदर की। और जब तक झूठ ना बोलो औरत मुतमईन नहीं। जी तो वो भी कह रहा है झूठ का ही कारोबार करो, जितना बेहतरीन बोलोगे। जी पागल है ये औरतें, बेवकूफ है ये औरतें, इनका दिमाग खराब है, इनकी अक्लें मारी गई हैं। क्योंकि अगर ये सब बात होती तो मेरे नबी ने अपनी बेटी को क्या सिखाया ये देखना पड़ेगा। तो जब भी हसन हुसैन बीमार हुए और जब भी मौला अली जंग में जाते थे, उधर अली तलवार चलाते होते थे, उधर फातिमा सजदे में दुआ करती थी। ना कभी अली की तलवार को कोई हरा पाया, अल्लाह का फजल हुआ उनको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब माशाअल्लाह। अली की बेटी ने सजदा करना सिखाया। जी जी इधर उधर खूब भागे फिरो, कुरान तो निकल गया अब घरों से, नस्लों से, कोई आवाज ही नहीं आती कुरान की। माज़अल्लाह किस किस बात पे बोले भाई, कौन कौन सी बात पे बोले? जी अगर एक बात हो तो बात करें भी, आखिरी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने औरतें बदल दी, ये आजकल मीडिया पे चल रहा है। ये कुछ लोग कहते हैं इतनी मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली। मैं कहता हूं कुछ समझदार हो कि नहीं, बेवकूफ हो क्या? अरे जिसने इस्लाम समझा ही नहीं उसका छीनना कितना आसान है। जी बेशक। छीन के उसका दिखाओ जिसने समझ लिया हो। जी हक है। बोलो तो सही जरा यार। सुभान अल्लाह। वो तो कोई नाचने गाने वाले खानदान की लड़की थी, हया तो उसकी बचपन में ही निकल गई।
जब वो कॉलेजों में गैर महरम लड़कों के साथ पढ़ी है, और फिर उसके घर में अंदर टीवी चला, अंदर गंदे मनाजिर आए, बाप बेशरम वही बैठा है, माँ बेगैरत वही बैठी है, बड़ा सा टीवी, और कब्रों में लेके जाना इन टीवियों को। और कितने बर्बाद हो गए, फेंक दो निकाल के अपने घरों से ये एलईडियां, लाओ अपने घरों में कुरान, सुबह कुरान प्ले करो, जब सुबह फजर के बाद आओ तो सूरह यासीन पढ़ो, और अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो सुनो। बेशक हक है। कुरान ही घर से निकल गया, लड़की बदल दी, वो कहने से हमने लड़कियां बदल दी। ओ अच्छा, आपने बदल दी, आप बदल सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं बदल उदल नहीं सकता कोई। इस्लाम समझा नहीं था, वो बेचारी समझदारी नहीं है, जिस दिन मेरी बेटी को समझ में आएगा फिर वापस आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। और हम उसका इस्तकबाल करेंगे वापस आएगी तो। हम ऐसी बेटियों को कभी बुरा नहीं समझेंगे। इधर देख लो, बुरा ना मानो, ये मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, हमारी कोई बेटी इस्लाम को समझ के वापस आए जी, तो उसकी जूतियां हमारे सर पर, जी, वो जहन्नम से बचेगी। हक है। और सुनो, तुम बदलने की बात करते हो, यहूदियों ने 50,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए। कहां पे? जी, फलस्तीन में, मगर एक भी खबर नहीं आई कोई बदला हो। जी हक है। बोलो ये छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। हमारे ईमान क्या है उनके सामने? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? सुनो मेरी बात सुनो, 12,000 बच्चे वो शहीद हुए हैं, तुम भी बाल बच्चे वाले हो, जिनकी उम्रें 10 साल से कम है। एक माँ का बयान पढ़ रहा था, वो कह लगी मैं अपने बच्चे को निकालने गई ना मलबे में से, तो बस सर मिला उसका सर, बाकी मेरा बच्चा नहीं था, बस उसका सर मिला, क्या पता कहाँ बम से उड़ के उसके हाथ। माँ उठा रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, कैसे सीने हैं उनके, और लाशों में से कुछ लाशें निकल गईं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी ना, तो पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड सब शोर मचाने लगे कि ये आग लग गई, जंगल में मर ना जाएं जानवर, और मेरे नबी के उम्मती कितने शहीद हो रहे हैं। अभी 5 दिन पहले भूखे थे बेचारे, ट्रक आए, खाने के ट्रक, खाना लेने जा रहे थे, खाना तो क्या आया, खाने तक नहीं पहुंचे, बम गिरा, और जब बम गिरा तो 150 लोग तो उसी जगह शहीद हो गए। माँ कह रही थी अरबी में, मेरा बच्चा खाना लेने गया था मगर मौत मिल गई उसे। मगर कोई माँ मैंने ऐसी नहीं देखी। मैं उन माँओं को सलाम करना चाहता हूँ जो नाशुक्री कर रही हो, कुरान पढ़ रही हैं, वो ढेर पर लाशों की कुरान पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर, वो छोटे छोटे बच्चे। मगर मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूँ, मगर फिर भी एक बात कह के जा रहा हूँ, उनमें से एक लड़की का मुझे जूता मिल जाए ना तो मैं अपनी कब्र में रख के सो जाऊंगा और उसको बख्शिश की जमानत समझूंगा। जिन लड़कियों ने ये बयान दिया है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, वो खानकाहों की बच्चियां सुन लें, जिनके बेअमल बाप की वजह से वो बच्चियां भी बेपर्दा हो गई, वो सुन लें। बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ घरानों की बेटियां, उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, जिनको घुटन महसूस होती है पर्दे में, उनको सुना दो। जो गैर महरम के सामने वीडियो पर आती हैं, उनको सुना दो। मेरी बेटियों को जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलोवर बनाने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, उनको सुनाओ उन फलस्तीनी बेटियों का पैगाम। वो कहती हैं हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो रात को कोई नहीं सोता, कि हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो अंदर से लाश निकलती है, हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। तो जब उनकी लाशें निकली तो पर्दे में थी, वो भूखी प्यासी पर्दा करके चली गई, वो कुरान पढ़ के चली गई। उन्होंने अपने बच्चों की लाशों पर कुरान पढ़े। अल्लाह अकबर। मैं तो अपनी बहनों के सामने बस यही अर्ज करता हूं और कुछ ज्यादा नहीं। मैं अपनी बेटियों से यही कि अब कुरान खोलने का वक्त है। अगर तुम बदलोगी तभी जमाना बदलेगा। हमें मालूम है इस्लाम को नानी ने फौकियत दी है, जब नानी ने बरकतें लुटाई हैं तो नवासी तक चली है। और जब इस्लाम पे पहली मर्तबा वही नाजिल हुई मेरे नबी पर, तो मेरे नबी ने 5 की 5 आयत किसी मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि अपनी बीबी और हम सब की माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा को आके सुनाई। मेरे नबी जानते थे कि पहले खतीजा कुरान पढ़ेगी और फिर अपनी बेटी फातिमा को सुना देगी, और फिर फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब को सुनाएगी, और ज़ैनब करबला में कुरान पढ़ के दुनिया को बताएगी कि जब नानी खतीजा होती है तो फिर नवासी ज़ैनब को।
वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। मैंने अपने इन हाथों से मेरे दोस्तों कितने लोगों को दफन किया है। अपने बाप को देख लिया दफन होते हुए, कब्र में जाते हुए, अपने ताया को, कितने लोगों को, और कितने हंगामे देखोगे, और बताओ और कितने हंगामे देखने हैं जो तौबा करोगे। आला हज़रत का एक शेर मैंने समझा, आपको भी समझा रहा हूँ। फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं तो 2 तो कब्र के अंदर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। अब ऊपर से एक ने लिया, लाओ भाई 5वां दे दो, 4 ने 5वां लिया, 5वां दे दिया, उठाया और नीचे रखा, अंदर दफन कर दिया। अब पहले ऊपर वाले निकले, फिर नीचे वाले बाहर को निकले। अब आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, 5 गए थे कब्र के अंदर, वापस कितने आए हैं, 4। तो क्या समझते हो तुम वापस ऐसे आते रहोगे? नहीं नहीं, सबको मौत आएगी। अब न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। सुनो, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो डर रहे हैं ये भी मरेंगे। मेरे सरकार मौला एक कायनात मौला अली फरमाते हैं, मौत को याद करोगे तब भी मौत आएगी, याद नहीं करोगे तब भी आएगी। फरमाते हैं मगर याद करोगे तो मौत आसान बन के आएगी, आसान। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मौत को दिन में 20 बार याद करे क़यामत के दिन शोहदा के साथ उठेगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बस तौबा कर लो। एक आदमी है, उसका नाम है, उसके पास एक औरत आई, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा, मेरी तरफ तवज्जो करो, उसने कहा मैं तेरे ऊपर नजर रखता हूं, तू मुझे रात में आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं हरगिज अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ तो दे दे, मैं आ जाऊंगी रात को। उसने कहा ठीक है, पैसे लेके चली गई। रात को आई, कमरे में बैठी थी, ये इसके करीब चला, इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांप गई, पसीने में नहा गई, रोने लगी। क्या ड्रामा करती है, रोती क्यों है, पैसा नहीं मिला? का पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का मैं जब रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा रब देखता है, और मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। बस यही कह रही हूँ, मालिक मैं एक मजबूर माँ हूँ, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो ये बुरा काम न करती, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। ऐसा रोई, अल्लाह की ऐसी रहमत जोश में आई, वो फूट के रोई, उसका दिल बदल गया। किसका? वही बोला जो मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो बहन बना लिया, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। ये कह के फूट फूट के रोया कि अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है मेरे मालिक। मेरी पूरी पूरी रातें बुराइयों में गुजरी हैं, मैं बड़ा नापाक हूँ, बड़ा बदकार हूँ, मगर तू पाक करने वाला मेहरबान है, मुझे माफ कर दे। रो गया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, आप कौन? तो आने वाले ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो ये है। कहा मैं अल्लाह का नबी हूं मूसा, और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा चेक कर लो, कोई और घर होगा, ये तो बदकार आदमी का घर है, मुझसे ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं, चेक करो। मूसा बोले कोई नेक काम किया तो पूरी बात बताई। और कहा कितना रोया? कहा बहुत रोया। तो मूसा बोले अल्लाह ने तेरे आंसुओं को कबूल कर लिया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब तक ये सब उठा के रखी आएंगे कब्र में? कब तक नहीं झुकोगे? कब तक तौबा नहीं करोगे? मैं आपके नबी की बात कर रहा हूं आपसे, आपको बता रहा हूं। हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मी आयशा कहती हैं कितने पत्थर? बोलो हाय हाय, कितने पत्थर? और दुआ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा, अम्मी आयशा कहती मैंने सुना, देखूं हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं। तो दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत यानी मैं, ये सब उस नबी की दुआओं में हो। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं इतना प्यार करते हैं हुजूर अपनी उम्मत से कि कोई उम्मती गुनाह करता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, जब कोई नेकी करता है तो नबी को खुशी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं आज भी हुजूर अपने मज़ार में उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन भी हुजूर ही होंगे।
कयामत तो बाद में आएगी, हम कब्र में जाएंगे, मेरे नबी तन्हा नहीं छोड़ेंगे हुजूर कब्र के अंदर। तो जरा बताओ हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ रख के बताओ, नीचे हाथ कर लो।